नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन। आज की चर्चा का विषय है गंगा में कोरोना काल में पाई जा रही लाशों के बारे में। आपने देसी विदेशी मीडिया में देखा होगा, पढ़ा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा। चर्चाएं हो रही हैं कि गंगा में ढेरों लाशें बहती हुई पाई जा रही हैं। आपने देखा होगा उन्नाव, प्रयागराज, आगे बिहार, यूपी, सभी जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि गंगा में खूब सारी लाशें बहती हुई पाई गई। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, रिपोर्टर्स जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि गंगा के किनारे लोगों ने लाशों को दफना दिया है। बताया जा रहा है कि लोगों में इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं कोरोना काल में कि लोगों के पास में अब रिसोर्सेज नहीं रह गए हैं। गांव देहात में लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास में लाशों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही है। ऐसे में लोग मजबूर हो रहे हैं। लाशों को चार कंधा देने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में लोग मजबूर हो रहे हैं उन लाशों को गंगा में सीधे बहा देने के लिए, उन लाशों को सीधे गंगा के किनारे ले जाकर दफना देने के लिए। तो ये वाकई में शर्म की बात है। ऐसा अगर होता है तो वाकई में किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है कि किसी भी व्यक्ति को मरने के बाद भी उसको वो सम्मान ना मिल पाए, इज्जत ना मिल पाए, उसको चार कंधे ना मिल पाए, उसको सम्मानजनक तरीके से उसकी अंतिम यात्रा ना निकाली जा सके। वाकई में बहुत ही शर्मनाक बात है किसी भी समाज के लिए। नेशनल मीडिया में जो भी ये खबर देखेगा, इंटरनेशनल मीडिया में जो भी ये खबर पढ़ेगा, उसका दिल वाकई में करुणा से भर जाएगा। विशेषकर अगर आप विदेश में रहते हैं और आप ये देखते हैं, आप टीवी पे देखते हैं कि भारत में गरीब लोग लाशों को कंधा नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें अंतिम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके मन में भारत के लिए कोई अच्छे भाव नहीं आएंगे, खराब ही भाव आएंगे, शर्म भी आएगी। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। दोस्तों, मैं इस विषय पर अपनी राय, अपनी ओपिनियन बिल्कुल दावे के साथ रख सकता हूं। वो इसलिए क्योंकि मैं खुद उन्नाव जिले का रहने वाला हूं। ऐसे तो मैं लखनऊ में भी रहता हूं, मेरा घर लखनऊ में है, मेरा गांव उन्नाव जिले में है। गंगा के किनारे मेरा आना जाना बचपन से है। सामाजिक व्यक्ति हूं तो साल में कम से कम 50-100 बार तो किसी न किसी की मृत्यु पे गंगा के किनारे हमें जाना ही पड़ता है। चाहे हमें गंगा में उन्नाव जाना हो, या प्रयागराज जाना हो, या वाराणसी जाना हो, या हरिद्वार जाना हो, हम लोगों का, चूंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, आया जाया करते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल रहते हैं, तो हम बहुत अच्छे से गंगा के किनारे की जितनी भी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, लोग कैसे जो है अंतिम यात्रा निकालते हैं, कैसे जलाया जाता है, इन सब चीज़ों को मैं खुद बहुत अच्छे से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। इसलिए मैं इस विषय पर बहुत अच्छे से, बहुत बेबाकी से अपनी राय रख सकता हूं, और ये मैं चैलेंज के साथ बता सकता हूं कि जो मैं कह रहा हूं और जो मेरी राय है वो बड़े बड़े मीडिया वाले नहीं बता सकते, नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग कहां से है? दिल्ली में लोटायन में एसी कमरे में बैठ के आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आप कहां से हमारे उन्नाव में, परिजन में पाई जाने वाली लाशों के बारे में लिख पाएंगे? आप तो वही लिखेंगे ना जो सेंसेशनल बनाता हो, जिसको देखकर टीवी की टीआरपी बढ़ती हो। आपको तो मालूम ही नहीं, आप कभी यहां आए ही नहीं। आए भी तो केवल फोटो खींचने आए। आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। आप मुझसे बात करिए, मैं जानता हूं। मैं यहाँ जो है पिछले 45 साल से रह रहा हूं। मैं तो यहाँ के चप्पे चप्पे की बात जानता हूं। मैं पूरे दावे के साथ जो है ना ये सब बातें कर सकता हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कुछ फोटो दिखाते हैं। इन फोटो को देखकर आप भी हतप्रभ हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, शर्मसार हो जाएंगे कि अरे, गंगा के किनारे इतनी लाशें पाई गई। वाकई में शर्मनाक बात है। कोरोना काल में ऐसा होना शर्मनाक बात है। ओके, तो ये रही पहली फोटो। ना ना ना, ये फोटो अभी की नहीं है। ये फोटो 2015 की है। 2015 में उन्नाव में ये लाशें गंगा के किनारे पाई गई थी। चलिए दूसरी फोटो दिखाते हैं। नहीं नहीं, ये भी फोटो जो है 2021 की नहीं है। ये फोटो भी 2018 की है। ये जब कुंभ होने वाला था, ये उस समय की फोटो है। पत्रकारों ने कुंभ के समय में प्रयागराज में गंगा के किनारे में खूब सारी लाशें पाई थी। चलिए ये वाली फोटो देखते हैं। हाँ, ये वाली फोटो है 2021 की, कोरोना काल की। वाकई में ये तीनों ही फोटो शर्मनाक हैं, दुखद हैं, लेकिन इनके पीछे की एक कहानी है, और इस कहानी का कोरोना से कोई संबंध नहीं है। जो भी लोग ये बात बताते हैं कि कोरोना की वजह से लोग लाशें फेंक रहे हैं, लोगों में इतनी गरीबी है कि लाशें नहीं जला पा रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, सेंसेशनल रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
बहुत सारी वजह हैं। वजह क्या है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में, यहां तक कि जैसे कि मेरा जिला उन्नाव है, हमारे जिले में यदि कोई भी बालक जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, कोई भी व्यक्ति जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, जनेऊ नहीं हुआ है, तो उसकी लाश को जलाया नहीं जाता। उसकी लाश को या तो दफना दिया जाता है या गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। यद्यपि अब कानून बन गया है कि गंगा में लाश का प्रवाह करना मना है, लेकिन इसके बावजूद हम और आप समाज में रहते हैं, हमें मालूम है कानून अपनी जगह और जनता की परंपराएं मान्यताएं अपनी जगह। ऐसे मामलों में लोग प्रायः कानून ना मानते हैं, ना देखते हैं, ना सुनते हैं। शर्मनाक है गंगा में लाशों का बहाया जाना, लेकिन होता है, होता है। यदि किसी बड़े व्यक्ति को भी अगर सांप ने काट लिया है और मृत्यु हुई है तो उस लाश को भी जलाते नहीं हैं प्रायः। कई केस में जला भी देते हैं, लेकिन कई केस में नहीं जलाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा परंपराओं से जाते हैं, गांव में हैं, अशिक्षित हैं, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं जलाते हैं। वो उस लाश को या तो दफना देते हैं या फिर गंगा में प्रवाह कर देते हैं। विशेषकर ऐसे गांव जो गंगा के किनारे ही बसे हुए हैं, तो वहां तो गंगा में ही बहा देते हैं, गंगा में ही प्रवाहित कर देते हैं लाश को। ऐसे गांव जो गंगा से दूर हैं तो वो तो अपने गांव में ही जो है ना दफना देते हैं। लेकिन वो गांव, जैसे जिन शहरों से गंगा निकली है, जिन गांवों से गंगा निकली है, तो वहां या तो गंगा के किनारे ही दफना देते हैं या गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। सांप ने काटा हो, सफेद दाग हो, मृत्यु हुई हो, अकाल मृत्यु हुई हो, अकाल मृत्यु अर्थात असामयिक मृत्यु, यहां तक कि कोरोना से हुई मृत्यु भी असामयिक मृत्यु ही मानी जाएगी। तो बहुत सारे लोग इन धार्मिक, ये धार्मिक नहीं कहलाएंगी, ये पुरानी मान्यताएं कहलाएंगी। पुरानी मान्यताओं की वजह से जो परंपरा चली आ रही है कि अगर किसी की असामयिक मृत्यु हो तो उसकी लाश को जलाना नहीं है, प्रवाहित कर देना है या दफना देना है, इस वजह से ये दफनाते चले आए। ऐसा ही अभी भी चल रहा है, ऐसा ही सन 1950 में था, ऐसा ही हजारों सालों से चलता चला आ रहा है। आप कभी भी हमारे उन्नाव में यही अप्रैल मई के महीने में आ जाइए, आपको खूब सारी लाशें बहती हुई मिल जाएंगी। एक बात मैं और आपको बताऊं, जो ये बोला जा रहा है ना कि इतनी मौतें हुई, लकड़ी नहीं मिल रही है, लकड़ी बहुत महंगी हो गई है, ये सब बातें दिल्ली, लखनऊ ऐसे शहरों के लिए मान्य है। ऐसे छोटे शहर, ऐसे गांव, ग्रामीण अंचल, इनमें किसी की मौत में लकड़ी की कमी नहीं होती। हमारे यहाँ पे जब मौत होती है तो लकड़ी नहीं खरीदी जाती। हमारे यहाँ जो पड़ोसी होते हैं वो खुद ही लकड़ी काट के गंगा तक ले जाते हैं। लखनऊ में भी मैं रहता हूँ, तो लखनऊ में ऐसा होता है, किसी की मृत्यु होती है, हम गोमती के किनारे ले जाते हैं, लकड़ी खरीदते हैं और तब उसका अंतिम संस्कार होता है। हमारे गांव में जब किसी की मृत्यु होती है तो अपने साथ में लकड़ी काट के ले जाते हैं। वो लकड़ी के पड़ोसी होते हैं, मित्र होते हैं, वो ले आते हैं, उनको साथ में लेके जाया जाता है, उसी लकड़ी से अंतिम संस्कार होता है। तो ये कहना कि लकड़ी की कमी से अंतिम संस्कार किसी का नहीं हो पाया, दिल्ली में बैठकर सुनने में अच्छा लगता है, बताने में अच्छा लगता है, गांव में बताने में अच्छा नहीं लगता। और जहां का किस्सा बताया जा रहा है, हमारे उन्नाव का किस्सा बताया जा रहा है, यहां तो असंभव है। आपको मैं बताऊं, मुझे कई बार कोफ्त होती है, गुस्सा होती है। इस कोरोना काल में भी हमारे यहाँ पर, हमारे उन्नाव में लोगों की मौतें हुई और जमघट लगा रहा। 10, 20, 50, 100 लोग अंतिम यात्रा में गए। आप लाख मना करो, मेरे भी चाचा, ताऊ, सभी लोग जो है ना गांव में रहते हैं, मैं लाख उनको मना करूं कि कोरोना काल में जिसकी मृत्यु कोरोना से हुई हो उसमें मत जाइए, नहीं मानते हैं। ये वहां की सामाजिक व्यवस्था है। जिंदगी भर का झगड़ा रहेगा, लेकिन मृत्यु के टाइम में वहां पर सब लोग कंधा देने जरूर जाते हैं। महानगरों में ऐसा हो सकता है कि कंधा देने वाला कोई ना मिले। ग्रामीण अंचल में, उन्नाव जैसे जिलों में, प्रयाग जैसे जिलों में ऐसा नहीं होता। अंतिम यात्रा में 4 लोग कंधा देने वाले सदैव मिलेंगे।
ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई मर जाए और उसकी अंतिम अर्थी को कंधा देने के लिए राम नाम सत्य है कहने वाले 4 लोग ना हो, लकड़ी का इंतजाम ना हो पाए और फिर घर परिवार वाले जाके गंगा जी में प्रवाहित कराएं। ना, नहीं होता। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि सामने वाले की ऐसी मृत्यु हुई हो कि उस वजह से उन्होंने उसको जलाना उचित ना समझा हो, इस वजह से उन्होंने दफना दिया हो। लेकिन जो ये बात बताई जा रही है कि लकड़ी महंगी हो गई, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जनता सहयोग नहीं कर रही है, पब्लिक परेशान है कि कैसे जो है ना अंतिम यात्रा में जाया जाए, तो ऐसे ही जाके गंगा में बहा दे रहे हैं। नहीं, ये झूठ है, ये सरेआम 100% झूठ है। चलिए अब आपको बात करते हैं कि आखिरकार ऐसी खबरें आती कहां से हैं। उससे पहले आपको बता दें कि एक्चुअली में क्या होता है। एक्चुअली में होता है ये कि कभी भी हमारे यहां पर ये जितना भी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनका जितना ग्रामीण अंचल है, इनकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म कभी भी एक तरीके से नहीं चलता। हिंदू धर्म में कोई एक मान्यता 100% हिंदू नहीं मानते। यहां पे मान्यताएं 2-2 किलोमीटर में बदल जाती हैं। कहीं पे गंगा के किनारे जलाना उचित होता है और कहीं पर हमारे एक ताऊ जी थे, उनके तो परिवार में गंगा के किनारे ले ही नहीं जाया जाता था। क्यों? क्योंकि उनका जो गांव था, एक बार प्लेग आया था, प्लेग में डेड बॉडी को गंगा ले जाया जा रहा था, लेकिन उस समय में इस वजह से पूरे गांव को हो गया, तो गांव की मान्यता हो गई गंगा में नहीं ले जाया जाएगा। मान्यता है। अब मान्यता का, ये मान्यता स्थानीय मान्यता, इसका धर्म से कोई कनेक्शन नहीं है। आप बीबीसी में बैठ के तो जो है ना ये बात लिख सकते हैं कि हिंदू धर्म में गंगा में जलाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। विभिन्न मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं के आधार पर यह सब होता है। तो होता है यह कि जहां पर मान्यता है कि डेड बॉडी को दफनाना नहीं है, डेड बॉडी को जलाना नहीं है, दफनाना है या बहाना है कुछ केसेज में, तो वो लोग ऐसा ही कर देते हैं। और प्रायः ऐसा होता है कि जैसे बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है तो प्रायः ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए ये जनवरी, फरवरी, मार्च है, डेड बॉडी को गंगा के किनारे दफना दिया गया। फिर क्या होगा कि जब बारिश का मौसम आएगा, बारिश का मौसम आएगा तो गंगा उफान मारेगी। जब उफान मारेगी तो वो डेड बॉडी जो जमीन के किनारे, गंगा के किनारे दफनाई गई हैं, गंगा उन सब डेड बॉडीज को अपने साथ बहा ले जाएगी और वो फिर अंत में समुद्र में गिरी हुई मिलेंगी। पर समस्या जो होती है वो ये होती है, समस्या होती है गर्मी के मौसम में। जैसे कि अभी ये जो अप्रैल, मई, जून का महीना है, अभी यहां पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, गंगा में बहुत कम पानी है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो डेड बॉडी किनारे दफनाई गई हैं वो अलग से दिखाई देंगी, और जो डेड बॉडी किसी ने अगर गंगा में बहा दिया है तो वो स्थानीय नहीं, वो बहुत दूर की भी हो सकती हैं, पर क्या होता है वो बहते हुए एक जगह तक आती हैं जहां से गंगा का घुमाव होता है। जैसे कि हमारे उन्नाव में परियर का क्षेत्र है, वहां पे गंगा का घुमाव है। तो जो घुमाव है, पानी कम है, तो वहां पे डेड बॉडी आके रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं और वहां पे फंसी रहती हैं। तब तक फंसी रहती हैं जब तक कि कोई बड़ा केस ना हो जाए। अन्यथा गंगा मोक्षदायिनी है, जब कभी भी पानी तेज आता है तो वो डेड बॉडी अपने आप बह जाती हैं, चली जाती हैं, और ये प्रक्रिया अनंत काल से चलती चली आ रही है। इसका एक और दूसरा भी एंगल है, शर्मनाक है लेकिन है एंगल। क्या होता है कि उसका आपने थोड़ा सा अच्छा वर्जन हरिद्वार में देखा होगा कि जो डेड बॉडी जा रही होती हैं जाके, तो लोग उससे गहने होते हैं, गोटाखोर होते हैं, वो उससे गहने और सामान वगैरह निकाल देते हैं। प्रायः ऐसी जगहों पे जहां मैंने बताया कि डेड बॉडीज फंस जाती हैं, वहां पर गैंग्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी डेड बॉडी बहती हुई जा रही होती है उसको जाके कूद के पकड़ लेते हैं, किनारे ले आते हैं और उससे गहने वगैरह जो मिल जाता है वो निकाल लेते हैं, और फिर उसको दोबारा बीच में तो खैर कोई नहीं बहाता, वो उसको ऐसे ही धक्का दे देते हैं। अगर बह पाई तो ठीक है, नहीं बह पाई तो उनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि डेड बॉडीज पाइल अप होने लगती हैं, इकट्ठा होने लगती हैं। ऐसे ही 2015 में बहुत बड़ा केस आया था उन्नाव में, सब पूरा नेशनल मीडिया शोर मचा रहा था। उस समय सरकार जो है अखिलेश यादव की थी, लेकिन उनको ब्लेम नहीं किया जा रहा था। ब्लेम किया जा रहा था कि उन्नाव में सांसद, भगवा सांसद हैं, इसके बावजूद उन्नाव में लाशें पाई जा रही हैं। यहीं पे वो वाला बिंदु आता है जो मैं आगे बोलना जा रहा हूं
कि आखिर इन चीज़ों का उद्देश्य क्या होता है। ये 2015 की जो कहानी है, ऐसा 2015 में नहीं हुआ कि एक जगह पर लाशें पाई गई हों उन्नाव में। ये मैं आपको बता रहा हूँ 1000 सालों से चला आ रहा है। और आप कभी भी, कोरोना काल ही नहीं, जब मन हो तब आप अप्रैल मई के महीने में गंगा के किनारे जहां जहां पे कटान का ठहराव होता है वहां चले जाइए, आपको लाशें मिलेंगी। लेकिन 2014 में उन्नाव में एक भगवा सांसद आया, साक्षी महाराज, और जाहिर सी बात है जो लुटायन मीडिया है उसकी छाती पे सांप लौट गया। भगवा सांसद, उन्नाव का भगवा सांसद। तो क्या होता है जाके कि उन्नाव जैसी जगहों की छोटी बातें भी बहुत ज्यादा बड़ी करके और उनमें एक ट्विस्ट देके जो है ना पेश की जाती हैं। मैंने आपको बताया कि अगर कोई समस्या थी भी 2015 में तो वो समस्या राज्य सरकार की होनी चाहिए। सांसद के अधीन में कोई इस तरह का कार्य नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद पूरे नेशनल मीडिया में यही खबर कि वो उन्नाव जहां के सांसद साक्षी महाराज हैं। ये सब एक एजेंडा के तहत किया जाता है। 2018 में, 2019 में जब कुंभ हुआ तो कुंभ से पूर्व भी अब चूंकि उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की है तो तुरंत मीडिया ने फोकस किया कि देखो प्रयागराज में लाशें पाई गई, लाशें दफनाई नहीं गई, गंगा के किनारे कितनी लाशें पाई गई। भाई साहब, इसका योगी जी से, साक्षी जी से किसी से मतलब नहीं है। ये सदियों से चलता चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये परंपरा है, गलत परंपरा है, पर्यावरण के विपरीत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये परंपरा है। और ये परंपरा तभी बदलेगी जब लोग समझेंगे इसका योगी और साक्षी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये बात अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। लेकिन जो दिल्ली में, जो लुटायन में वो जो पत्रकार बैठे हुए हैं, जो वो एसी में बैठे हुए पत्रकार हैं, उनको एक एजेंडा चाहिए। वो एजेंडा चाहिए हिंदूवाद के विरोध का। वो बताने के लिए गंगा में लाशें बह रही हैं, ये बात जब 10 बार बोली जाएगी तो एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में गंगा के लिए सम्मान का भाव नहीं आएगा। फिर जब भी वो गंगा जल देखेगा तो उसके दिमाग में आएगा इसी में तो लाशें बहती हैं। यद्यपि ये एक्सेप्शंस हैं, लेकिन जब आप किसी बात को 100 बार बोलोगे तो अपने आप ही लोगों के दिमाग में गंगा के प्रति जो सम्मान का भाव है, जो गंगा जल के प्रति सम्मान का भाव है, वो कम होना आरंभ होगा। और जाहिर सी बात है जाके कि धीमे धीमे इससे हिंदुत्व को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है। यही एक अल्टीमेट, अंतिम उद्देश्य है ऐसी एजेंडा पत्रकारिता का। अब आप देखिए बीबीसी इंग्लैंड में बैठे हुए बता देती है कि उन्नाव जिले में लाशें पाई गई और लोग 4 कंधा नहीं दे पा रहे हैं। और बुलशिट। आपको कुछ नहीं मालूम है यहां के बारे में। आप यहां पे आए तक नहीं है, वो आएंगे भी तो केवल फोटो खींचने आएंगे 1.5 साल, इससे ज्यादा की आपको जानकारी नहीं है। लेकिन आपने जो इतनी कहानी बताई, इस कहानी का केवल एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है भारत का नाम खराब करना। सबको पता है कोरोना काल में इटली में लाशों के साथ में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, सारी दुनिया में ऐसा हुआ। किसी के मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपदा है, आपदा में सभी लोगों ने जो जैसे था वैसे सरवाइव किया। भारतीयों ने मिलजुल के सरवाइव कर लिया, ये एक बहुत अच्छी बात है। इस कोरोना काल में मैंने लखनऊ में देखा समस्याएं रहीं, काफ़ी ज़्यादा रहीं। हमारे गांव में भी समस्याएं रहीं, लेकिन गांव में अपेक्षाकृत कम रहीं, क्योंकि सामाजिक ताना बाना था, धार्मिक ताना बाना था, लोग निकाल ले गए। अंतिम यात्रा में भी किसी की कोई कमी नहीं आई। पर मीडिया में, विदेशी मीडिया में दिखाने का जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य होता है भारत की आलोचना करना, भारत पे धब्बे लगाना और भारतीय परंपराओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। आप जब बाहर हैं और देखते हैं कि प्रयाग में ऐसा हो रहा है, बिहार में ऐसा हो रहा है, यूपी में ऐसा हो रहा है, बिहार में ऐसा हो रहा है, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं
ये बात आ जाती है कि यहाँ के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे गरीब हैं कि बिल्कुल अंतिम यात्रा में इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल आदिवासी तरीके से रहते हैं, ये धारणा आपके दिमाग में बनाई जा रही है। ये धारणा भारत के क्षेत्र विशेष के खिलाफ, भारत के धर्म विशेष के खिलाफ और पूरे भारत के खिलाफ बनाई जा रही है। मीडिया का इकलौता इकलौता जो 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 मीडिया ये बातें दिखाता है, इनको ज्यादा हाईलाइट करता है, उसका इकलौता उद्देश्य यही है। स्पेसिफाई कर दूं कि ऐसा नहीं है कि एक भी केस ऐसा ना हुआ हो कि लोगों की चार कंधे ना मिलने की वजह से लोगों ने ऐसे ही डेड बॉडी ना फेंक दी। हुआ होगा, 100% हुआ होगा। 1 अरब सवा अरब का देश है, एक्सेप्शन अगर आप ढूंढने में जाएंगे तो आपको एक्सेप्शन हर चीज के मिल जाएंगे। भारत तो इतना बड़ा देश है कि अगर वाकई में चिराग लेके ढूंढने मिल जाएंगे तो ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने सालों से कुछ नहीं खाया होगा, ऐसे लोग मिलेंगे जो सालों से केवल पानी पे जिंदा रह रहे हैं। एक्सेप्शंस आपको सदैव मिल जाएंगे। तो वो जिन्होंने गंगा में डेड बॉडी ऐसे ही बहा दी क्योंकि उनको 4 कंधे नहीं मिल पाए, वो जो गरीबी की वजह से लकड़ी का इंतजाम नहीं कर पाए और उन्होंने डेड बॉडी को बहा दिया, नो डाउट ऐसे केस हुए होंगे, लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं। वो जो बल्क में दिखाया जाता है ना कि ये देखो यहाँ जो है ना इतनी सारी लाशें पाई गई, वो जो लाशों का केस है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। जुड़े रहिए, देखते रहिए, आगे भी हम ऐसी ही बातों को आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।